हाय एवरीवन, दिस इज रवि श्रूफ। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा, आज क्लास 12th का हम लोग चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं आपके सामने, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ तक पढ़ लिया है। ये है हमारा सेकंड लेक्चर, ठीक है, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। ठीक है, कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का यही है। और यही सेम चीज सेकेंड चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके लिए भी आता है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो यहाँ तक देख के आ गए हैं, मेरा उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि एक बार आप पूरा वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स समझना है तो बिल्कुल, अगर आप बिहार के किसी भी जिले से हों तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपका एक बार फिजिक्स, कई बच्चों का बिगड़ने लगता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, थ्योरम समझ में नहीं आता है, बस वो क्लास में जाते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो खासकर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कृपया करके ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। डाइपोल जब मैंने समझाया है आखिरी में एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए, वो भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्स। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम अपने भाषा में आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए बच्चा, यहाँ पर अगर कोई चुंबक रखा होता, चुंबक मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या करता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट अपने अराउंड क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। ठीक है, जैसे हमारा एक फील्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग खेलते हैं। तो कई बच्चे जो हैं, अगर बक्सर से हैं तो उन्हें पता होगा भुनियारी फील्ड, उस फील्ड में खेलते हैं। कीला मैदान, उस कीले मैदान में खेलते हैं, ना कि रोड पे आके खेलते हैं। तो खेलने का एक जगह बनाया गया है फील्ड। तो वैसे ही मैग्नेट है अगर, तो इसके अराउंड एक फील्ड बनता है, जहां तक इस मैग्नेट का असर जा पाए, जहां तक इस मैग्नेट का असर जा पाए। ठीक है, अगर हम लोग कोई दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है, अगर सपोज हम लोग कोई दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जब तक ये इस लाइन के अंदर या यहाँ तक नहीं आएगा तब तक इस पर कोई असर नहीं होगा। जैसे ही ये मैग्नेट अंदर आया यहाँ पे ऐसा, ठीक है, इसको लेके आए अंदर हम लोग, तो यहाँ पे इसको नॉर्थ पोल है या साउथ, क्या होगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तुरंत चुंबक अट्रैक्ट कर लेगा, तो एक अपना एक दायरा बनाता है। सेम वही चीज है भैया, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज। चार्ज मतलब एक क्यू चार्ज है, एक चार्ज के अराउंड का रीजन, एक चार्ज के अराउंड का रीजन ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्ज क्या करता है, यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, एक चार्ज के अराउंड का रीजन जहां तक यहां पे कोई भी चार्ज फील करेगा, क्या फील करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है ना, प्लस क्यू, माइनस क्यू आ गया तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। अगर कोई प्लस चार्ज आ रहा है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको अपने से दूर भगाएगा, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, एक चार्ज, एक क्यू चार्ज, इसके आसपास का एरिया, जहां तक सराउंडिंग, जहां तक कोई भी दूसरा चार्ज नजदीक आएगा तो या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपल्सन फील करेगा। चलिए, वाटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह होती है। क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन सच दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, तो अब एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, निकलता है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलता है। तो ये लाइंस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बस दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न। पैटर्न देखना है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो क्या होगा इसका पैटर्न, यहां से बस चार्ज ऐसे निकलेगा। ठीक है, यहां से हर डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है। माइनस है, निगेटिव माइनस है, तो यहां पे क्या होगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की ओर आता है, अंदर की ओर। ठीक है, मान लो फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट, डाइपोल लिख दिया ना, मतलब प्लस और माइनस, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस से तो निकल रहा है,
और माइनस के अंदर जा रहा है, मान लो यहाँ से कोई निकला तो क्या करेगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही है, यहाँ से कोई निकला तो लास्ट में इधर ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सब आ रहा है ऐसा। ठीक है, और यहाँ से सब बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। फॉर इक्वल एंड सेम चार्जेस, मान लो ये भी क्यू ये भी क्यू, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो जैसे अगर ये प्लस मानते हैं दोनों को, तो हम लोग ये बात समझ चुके हैं प्लस वाले से क्या होता है, निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा निकल रहा है, निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है। लेकिन जैसे ही ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, तो क्या होगा, यहाँ भी इसको देखो, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस है, दिख रहा है ना, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या होगा, इसको रिपल्सन फील करेगा, ये मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, ऐसा ऐसा फील ऐसा करेगा, जैसे आ रहा है इधर चला जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस आ रहा है ये भी प्लस, तो रिपल्सन फील करेगा, देख लो ऐसा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चा, इसीलिए हम आराम आराम से जल्दी लेकर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है, स्टार्ट होता है पॉजिटिव से एंड टर्मिनेट होता है निगेटिव पे। सर हम लोग को समझ में आ गया, ये अगर बेटा प्लस है तो प्लस से क्या हो रहा है, स्टार्ट निकल रहा है। ठीक है, और ये अगर माइनस है तो माइनस पे क्या हो रहा है बच्चा, ये लाइन आके माइनस पे खत्म हो रही है, ऐसे टर्मिनेट हो रही है, तो टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। दे आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व, जैसे हम लोगों ने ये बनाया था बच्चा, ये क्या है, एक कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, कहीं टूट रहा है क्या बीच में, नहीं, ऐसे स्टार्ट हुआ तो यहीं पे, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ प्लस से तो माइनस पे ही खत्म हुआ, बीच में ऐसा नहीं है कि टूट टूट के बन रहा, नहीं, कंटिन्यूअस है बच्चा, कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन क्लोज लूप नहीं बना रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि क्लोज लूप बना रहा है, मान लो ये प्लस ये माइनस, तो ऐसे जाके ऐसे ऐसे वापस आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, नहीं, हमेशा माइनस में एरो इधर ही रहेगा और प्लस से एरो इस तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो प्लस से निकलता है, माइनस में आके टर्मिनेट हो जाता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, कंटिन्यूअस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कंडक्टर के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना है, कोई भी कंडक्टर है, मान लो कि यहाँ पे कोई कंडक्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना है, तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देंगे, हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चा, ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, प्लस माइनस। ठीक है, इधर जा रहा है, ये इसमें आ रहा है, मतलब कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ये लाइन और ये लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये लाइन और ये लाइन नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि कहाँ जहाँ भी इंटरसेक्ट करा तो टेंजेंट क्या शो करता है, टेंजेंट बच्चा शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गई तो उस लाइन पे क्या होगा, दो डायरेक्शन आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है दो डायरेक्शन आना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिखाता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में है। अगर ये दो यहां से यहां जा रहा है, मतलब फील्ड दिखा रहा है ना कि अच्छा फील्ड इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर ये इंटरसेक्ट कर गया तो जहां इंटरसेक्ट किया बच्चा वहां पे क्या होता है, देखो टेंजेंट एक यहां आएगा, एक टेंजेंट यहां आएगा, दो डायरेक्शन में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाए, इसीलिए तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बालक, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, अभी तक सर हम लोग पढ़ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक चार्ज Q, उसके आसपास का वो एरिया जहां पे दूसरा कोई चार्ज आएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन है। इसे माइनस Q करेंगे तो ये लाइन उठ के यहां आएगा, ये लाइन उठ के यहां जाएगा, इसमें इमेजिनरी लाइन है। ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसका टेंजेंट क्या देता है, जिसका टेंजेंट क्या देता है, उसका डायरेक्शन। मान लो यहाँ पे टेंजेंट किए, टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कि अच्छा इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है। टेंजेंट मतलब सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कोई काटता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, क्लास 9th में पढ़े थे। तो ऐसा लूप बना रहा है ना, तो लूप के किसी एक पॉइंट पे अगर होके कोई गुजरा ऐसा तो टेंजेंट होता है। तो उसका टेंजेंट क्या देता है, टेंजेंट देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है,
अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ पैटर्न, प्लस है तो प्लस से निकलता है, माइनस है तो माइनस की तरफ आता है, टर्मिनेट होता है। और ये भी बन गया कि प्लस से निकल रहा है, माइनस की तरफ आ रहा है, और ये इक्वल एंड सेम चार्जेस की। अगर फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज पढ़े तो कुछ कुछ मोटा मोटा प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है? तो प्रॉपर्टीज ये है भैया, पहला प्रॉपर्टी कि प्लस से निकलता है, माइनस पे आता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरा प्रॉपर्टीज है कि दे आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस कर्व, वो कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ठीक है। क्लोज लूप नहीं बनाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है। बस ऐसे जाएगा और यहाँ से भी ऐसे ही जाएगा। क्लोज लूप कब होता? जब ये ऐसे जाता और ऐसे घूम के चला आता, ऐसा नहीं होता। बस इधर प्लस से भी उधर जाएगा, ये माइनस है, यहाँ से भी ऐसे ही जाएगा, दोनों साइड से ऐसे ही जा रहा है। तो कंटिन्यूअस कर्व है बट क्लोज नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। परपेंडिकुलर क्या शो करता है बच्चा? डायरेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, मान लो जैसे यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q, इसके R दूरी पे, कितनी दूरी पे? R दूरी पे एक पॉइंट है P, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q0। बताना है बालक कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है फॉर्मूला? KQ/R², ये होता है फॉर्मूला। अब ये आया कैसे, ये हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सवाल क्या है भैया? सवाल वहाँ दिया है बट एक बार हम लोग खुद से सॉल्व करेंगे। एक चार्ज Q है यहाँ पे, इसके R दूरी पे एक पॉइंट P है, ठीक है। R दूरी पे एक पॉइंट P है, यही है। यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q0। अब पूछ क्या रहा है कि इस फिर से बनाने दो। R दूरी, एक Q चार्ज है, इसके R दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट P है, जहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा है Q0। इस बड़े से चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये बताना है, ठीक है। R डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q, इसके R दूरी पे यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है Q0, इस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा ये बताने के लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है F/Q0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज, ये हमारा पहला थ्योरम, ठीक है। दूसरा, फोर्स हम लोग कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, क्या होता है? K Q1 Q2 क्या है? Q0, ठीक है। और Q1 यहाँ पे क्या है? कैपिटल Q/R², ये क्या है? कैपिटल Q है ना, ये कैपिटल Q। तो KQ/Q0/R², फोर्स का ये वैल्यू है और Q0 ये है। फर्स्ट इक्वेशन इसको माने, सेकंड इसको माने। क्या करें हम लोग? हम लोग सेकंड इक्वेशन जो है E बराबर F/Q है ना, F की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे ये जो F है ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, KQ/Q0/R²। बाई Q0 है, बाई Q0 है तो बाई Q0, तो Q0 से Q0 कट गया, क्या आया? E बराबर KQ/R², यही फॉर्मूला है। तो भैया सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि E बराबर क्या होता है? F/Q0, ठीक है। और फिर F बराबर क्या होता है? KQ/Q0/R², कूलम्स लॉ के, और दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, F का वैल्यू से भी इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और सीधे हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर ला दिए। अब हम लोग को इतना समझ में आ चुका है कि सर E का वैल्यू हम लोग को पता है, KQ/R²। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ ग्रुप, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? स्टेटमेंट में मत जाओ। दो चार्ज है, +Q -Q, दोनों के बीच का दूरी छोटा सा दूरी, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, दोनों के बीच का छोटा सा दूरी, वो क्या होता है? डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल अब पढ़ो। अब ये 2a हो सकता है, 2b हो सकता है, 2l भी हो सकता है दूरी। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ ग्रुप ऑफ टू इक्वल, दो इक्वल एंड अपोजिट, अच्छा मतलब माइनस कर देते हैं एक, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2l, एक छोटा सा दूरी से दोनों क्या होगा?
सेपरेट होगा, ठीक है, यही लिखा है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बच्चा? डाइपोल मूवमेंट को हम लोग दिखाते हैं किससे? पी से दिखाते हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। और डाइपोल मूवमेंट होता है Q इंटू 2a, मतलब दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, देखो ये भी Q है, ये भी Q है, तो कोई भी एक Q रख दो यहाँ पे और दोनों के बीच का दूरी मल्टीप्लाई कर दो 2a। ये क्या है बच्चा? डाइपोल मूवमेंट। ये क्या है? डाइपोल मूवमेंट। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड रखो, Q रख दो, और डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का दूरी 2a। आसान है, हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल में? इलेक्ट्रिक डाइपोल, जल्दी जल्दी बताइए, याद हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओम क्लिंग ब्लिंग छोडलिंग। सर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हो जाना चाहिए। इक्वल कर दिए क्यू क्यू, अपोजिट माइनस कर दिए, ये प्लस है। दोनों के बीच का दूरी बहुत ही छोटा दूरी होना चाहिए 2a। ये है डेफिनेशन जो बोर्ड में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब भैया हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं P से। क्या होता है? कोई भी दोनों चार्जेस में से किसी का भी मैग्नीट्यूड Q इंटू दोनों का दूरी 2a, Q इंटू 2a, P बराबर Q इंटू 2a, डाइपोल मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से। डाइपोल मतलब देख लीजिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक ऐसा माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, दोनों के बीच का दूरी 2l है। अब हम लोग इस डाइपोल के वजह से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे क्या होता है। तो एक्सियल पोजीशन क्या होता है ये जान जाते हैं, घबराने का बात नहीं है, ठीक है। हम खुद से लिख लिख के बताएंगे ताकि आप लोग समझ पाएं। एक्सियल पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले डाइपोल तो माइनस प्लस। कई बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है कि किधर माइनस करे किधर प्लस। तो बच्चा हम लोग को पता होना चाहिए माइनस से प्लस की ओर ही डायरेक्शन होता है डाइपोल का। ये हम लोग डाइपोल बना दिए। अब दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2l। तो आधा पोजीशन पे क्या लिखेंगे? l और l, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी कितना है जी? 2l। यही पढ़े हैं ना डाइपोल मतलब, एक डाइपोल बना दिए। अब क्या बोल रहा है कि डाइपोल के एक्सियल मतलब ऐसे एक्स एक्सिस पे, एक्सियल पोजीशन पे कहीं पे, ठीक है, पॉइंट P पे क्या है? डिस्चार्ज है Q नॉट, ठीक है। इस Q नॉट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? डाइपोल के वजह से, ठीक है। एक डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, Q माइनस Q, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और यहां से एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक Q चार्ज है, Q नॉट डिस्चार्ज है। इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? इस डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल मतलब दो चार्जेस है, बारी बारी। एक चीज और दिया है यहाँ पे, यहां से यहां का दूरी कितना दिया है? यहां से यहां का दूरी r, ठीक है, r दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस माइनस वाले पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे देखेंगे कि क्या फील्ड लगेगा। ये माइनस है, इसको ये माइनस क्या करेगा ये बताइए? ये प्लस चार्ज है, ये क्या है? प्लस चार्ज है। प्लस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से निकाले हैं ना हम लोग, के क्यू बाई आर स्क्वायर। देख लीजिए, यही निकाले हैं ना, अभी प्रूफ तो किए थे थोड़ी देर पहले, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग फॉर्मूला लगाए पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे। हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है हम लोग ऊपर वाला। अब यहाँ पे इस माइनस की वजह से इस पॉइंट पे मान लो लग रहा है E1, और ए प्लस की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा? प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इधर लगेगा E2। अब क्या करना है भैया? हम लोग को E1 और E2 बस निकाल देना है, दोनों को ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं ना भैया, ठीक है। देखो यहां भी यही किया गया है, बट हम लोग अच्छे से इसको प्रूव करेंगे। देखिए E1 निकाला, E2 निकाला। E1 इस पॉइंट पे, ठीक है, E1 इधर लग रहा है और E2 इधर लग रहा है। अब आप लोग को देखना है
कि ये नज़दीक है ना, तो ये दोनों इक्वल है लेकिन ये नज़दीक है, तो ये रिपेल अच्छे से करेगा, ये रिपेल अच्छे से करेगा कि दूर भेजेगा अपने से। नज़दीक वाला है, नज़दीक वाला क्या करता है, असर ज़्यादा करता है। अब मान लीजिए कि हाँ आपके घर में आपके रिलेटिव होते हैं, तो आपके पापा मम्मी का कान ज़्यादा कौन भर पाता है, जो नज़दीक रहता है, आस पड़ोसी, ठीक है। जो दूर वाले रहते हैं लोग, वो लोग कम मिलते हैं, कम कान भर पाएंगे कि अरे राहुल एक बार तो पढ़ते नहीं थे। लेकिन जो नज़दीक वाला है वो ज़रूर मतलब रोज़ ताना भरेगा दिमाग में, ठीक है। तो नज़दीक वाला असर ज़्यादा करेगा, तो E1 बड़ा होगा E2 से, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या करेंगे, E1 माइनस E2, जो बड़ा है माइनस छोटा वाला, E1 माइनस E2 निकल जाएगा नेट, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं, चलिए। तो सबसे पहले E1 क्या है, फॉर्मूला E1 का, E का KQ अपन R स्क्वायर, तो K Q की जगह पे रखे Q, ठीक है, R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है भैया जल्दी बताइए, दोनों के बीच का दूरी। तो भैया यहाँ तक तो R है सर, और लेकिन इस पॉइंट से लेना है तो आधा क्या है L, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना L है, तो R प्लस L, R प्लस L, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब E2 लेंगे फिर से KQ बाई R स्क्वायर, E2 किसके वजह से, इसके वजह से। अब देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी कितना R है ना, लेकिन सर यहाँ से यहाँ का दूरी ही निकालना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक R है, लेकिन ये कितना है L है, ठीक है। तो R में से L घटा दें, इतना हटा दें, इतना क्या है L है, L घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा ना, हाँ सर। तो R माइनस L, तो KQ बाई R स्क्वायर है ना, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, देख लीजिए यहाँ पे यही इक्वेशन आया है, KQ R माइनस L का होल स्क्वायर, KQ R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो समझ गए। अब यहाँ पे भी समझना है तो समझो, देखो यहाँ पे फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया गया है, ये R डिस्टेंस है, ये L डिस्टेंस है, तो ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, तो R माइनस L, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ का दूरी टोटल कितना होगा, तो R प्लस L। कैसे सर, तो सर देखिए ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया L, देखो L है ना L, और मिड पॉइंट से यहाँ का दूरी R है ही, तो ये L और ये R प्लस L, ठीक है। तो एक इस पॉइंट के लिए R प्लस L और इस पॉइंट के लिए R माइनस L। ये अगर नहीं समझ में आया दूरी तो ही दिक्कत है, क्योंकि अगर दोनों दूरी निकल गया फिर तो आसान है, ठीक है, फिर तो आसान है भाई, फिर तो मतलब देखो यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो E1 कितना आया, KQ बाई R प्लस L, KQ बाई R प्लस L, ठीक है। हमारा E1 क्या था, इधर वाला था, ठीक है। तो हम लोग E2 में से E1 को घटाएंगे, क्योंकि हम लोग माने E1 इस साइड वाले को है जो इधर आ रहा है, ये E1 किसके वजह से है, इस माइनस की वजह से है ना। तो लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, ये प्लस वाला, नज़दीक है ना इस पॉइंट के, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो E2 माइनस E1 करना है, ठीक है, E2 माइनस E1, तो यहाँ पे E2 माइनस E1, ठीक है, KQ माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का माइनस करना है, सिर्फ नीचे एलसीएम ले लो, R माइनस L R प्लस L, क्या होगा एलसीएम जल्दी बताओ, A स्क्वायर A प्लस बी, A माइनस बी का क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, और होल स्क्वायर जो है एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, फिर से देखो एक बार, A माइनस बी और A प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है A माइनस बी A प्लस बी का, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर A प्लस बी ब्रैकेट में A माइनस बी, यही होता है ना। तो ये स्क्वायर दिया हुआ A प्लस बी A माइनस बी दिया है, हम लोग क्या कर दिए, ये वाला वैल्यू पुट कर दिए A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन सबका होल स्क्वायर दिया था तो वो होल स्क्वायर हम लोग रखे, ठीक है। अब हम लोग नीचे एलसीएम तो ले लिए, और ऊपर क्या करेंगे, KQ को कॉमन कर लो, KQ को कॉमन कर लिए, और ऊपर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि भाई होता है ऐसा, मान लो 1/2 माइनस 1/4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे 4, 2 से कितनी टाइम्स में जाएगा, 2 बार में, 1 से 1 बार में, ऐसे ही करते हैं। तो एलसीएम ले लिया हम लोग नीचे, और एलसीएम लिए तो R माइनस L होल स्क्वायर है क्या, नहीं है, R प्लस L का होल स्क्वायर नहीं है, तो उस साइड जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस,
इधर क्या आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, के क्यू तो कॉमन लिए हैं हम लोग, आर प्लस एल का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl, माइनस का सिंबल है, फिर यही इसको तोड़ो आर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि ये माइनस पहले से है तो ब्रैकेट दे देंगे, सारा सिंबल चेंज हो जाएगा, नीचे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे सॉल्व किया गया है, के क्यू क्या किए हम लोग बाहर निकाल लिए, अंदर यहाँ क्या बचा 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला इस तरफ आ गया तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर इस तरफ हो गया, ये वाला इस तरफ चला गया तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना यार, हम वापस से समझा देंगे तुम लोगों को कि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है। सिंपल सा बात है यार कि हम लोग जब एलसीएम ले रहे हैं तो मान लो अभी ऐसे ही ले रहे हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिए, तो जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और नीचे आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल तो है ही ना, क्या नहीं है आर प्लस एल नहीं है, तो यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस, फिर इस साइड आएंगे, इस साइड देखो ऊपर 1 है नीचे प्लस वाला है, तो प्लस वाला तो है ही, क्या नहीं है माइनस वाला नहीं है, तो जो नहीं है वही ना पुट कर देते हैं हम लोग आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बस सॉल्व। अब ये ए माइनस बी ए प्लस बी की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर आर प्लस एल और आर माइनस एल, बस अब ब्रैकेट खोल देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे भी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर, ठीक है, पहले माइनस क्यों एक साथ ऐसे दे दिया क्योंकि हम लोग पहले निकाले थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर क्या था माइनस का सिंबल था, तो जब ब्रैकेट ओपन किए तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस तो है लेकिन ये माइनस और प्लस माइनस फिर माइनस और माइनस प्लस, तो अब यहाँ पे क्या होगा बालक R से R कट जाएगा L से L कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2RL और 2RL मतलब 4RL, 4RL बचा, के क्यू तो बाहर है ही यहाँ पे, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग बस इस 4RL को ब्रेक करके लिखेंगे। 4RL को क्या लिख सकते हैं हम लोग, के क्यू 4RL को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, 4RL को सर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं जल्दी बताओ। 4RL को बस इस 4 को हम लोग 2 इंटू 2 कर दिए, क्यों किए बताएंगे। हम लोग को पता है P का डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2A होता है ना, तो 2A मतलब 2L, Q इंटू 2L, ठीक है, Q है यहाँ पे और 2 भी है, Q भी है, L भी है, तो Q इंटू 2L की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, P लिख देंगे, जिसको इसको सर्कल किए हैं उसके जगह पे, तो KP, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 2, आगे लिखो, यहाँ पे क्या बचा R, तो यहाँ लिखो, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अगर मान लो R बहुत 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 बड़ा है L से, तो L स्क्वायर क्या हो गया खत्म, तो क्या बचा R का स्क्वायर का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर क्या होता है, R का पावर 4, R का पावर 4, एक पावर से एक पावर कट गया, क्या बचा 2kp बाई आर क्यूब, देखो आर स्क्वायर का स्क्वायर R4, R से R कट गया 2kp बाई आर क्यूब। जल्दी बताओ आया कि नहीं आया, अगर R बहुत 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 बड़ा है L से तब ये करेंगे। देखो एक्सियल का हो गया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम एक बार और समझा देंगे तुम लोग को, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। सबसे पहले सर एक डाइपोल बना देंगे, ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बालक, हर कोचिंग में हर टीचर हर बच्चा यही गलती करता है कि टीचर को लगता है कि बच्चे को आ गया, या लगता है कि नहीं आया फिर भी लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो अपना बेस्ट देते हैं, बट कोई फायदा नहीं है पूरा फिजिक्स पढ़ जाने का। अगर आपको डाइपोल मूवमेंट के एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं समझ में आया तो ये मेरा चैलेंज है कि पूरे 12th में कुछ भी नहीं समझ में आएगा पूरे फिजिक्स में। तो डाइपोल बनाना है माइनस से प्लस की ओर, दोनों के बीच का दूरी लेना है 2L, 2L मतलब आधा L इधर और आधा L इधर, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का दूरी 2L है तो एक L इधर एक L इधर। यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ पे एक Q नॉट चार्ज है, इस चार्ज पे बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले
यहाँ से यहाँ का दूरी भी क्या दिया है, r। ठीक है, तो सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। पूरा दूरी कितना होगा, अब तुम लोग धीरे धीरे दूसरी बार कर रहे हैं, शायद समझ पाओ। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, सर ये तो आधा इतना r है ही, और इतना कितना है, l है ना, l। यहाँ से यहाँ तक कितना, l, और यहाँ से यहाँ तक r, तो टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया सर, r प्लस l। ठीक है, क्योंकि ये r और ये l दोनों को जोड़ देंगे तभी तो यहाँ से यहाँ का दूरी निकलेगा। हाँ सर, ये समझ में आ गया कि सर अगर इसके वजह से देखेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला ई का क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन आर क्या है इस वक्त, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है सर, आर प्लस एल, तो आर की जगह पे क्या पुट करेंगे, आर प्लस एल, तो फॉर्मूला बनेगा के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया है सर कि इस माइनस के वजह से अगर हम लोग E1 मान रहे हैं इसको, तो ये माइनस इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा सर। तो E1 कितना होगा, के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये एकदम समझ में आ गया सर, आ गया, पक्की बात है। हाँ सर, देख लो भैया, कुछ हम अलग नहीं किए हैं। यहां से यहां का दूरी r था, टोटल यहां से यहां का दूरी निकाल दिए, कितना होगा, r प्लस एल, तो बस के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर प्लस एल पुट कर दिया r की जगह पे, ये आ गया। नेक्स्ट, अब वापस से हम लोग को क्या करना है सर, अब सर एक ही पॉइंट की वजह से निकला है ना बालक, दो पॉइंट है ना, यहाँ फिर से फिगर बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पॉइंट P क्यू नॉट चार्ज, हम लोग एक चीज़ निकाल दिए हैं, क्या, यहाँ से ये वाला E1 निकाल दिए हैं। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से कितना E1 आया है, E1 आया है सर के क्यू, और दोनों के बीच का दूरी कितना, R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ का दूरी जो कि है आर प्लस एल। चलिए, अब हम लोग को इस पॉइंट की वजह से निकालना है। ठीक है, तो ये प्लस है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर भेजेगा, तो मान लो E2 है। ठीक है, लेकिन ये नज़दीक है ना, ये चार्ज क्या है, नज़दीक है, नज़दीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये नज़दीक है, तो जो नज़दीक है वो ज़्यादा असर करेगा। जो बताएं हम मोहल्ले वाले लोग ज़्यादा असर करते हैं कि बच्चा का काम मार्क्स आया है एग्जामों में। ठीक है, तो ये नज़दीक वाले लोग ज़्यादा असर करेंगे, तो रिपेल होगा, तो ये ज़्यादा पावरफुल है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है उससे हम लोग कम पावरफुल को माइनस कर देते हैं। सर ये तो समझ में आ गया कि अगर हम लोग को ई नेट निकालना होगा कि इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला कर देंगे। लेकिन सर E1 तो पता है, E2 निकाल दीजिए, E2 निकाल दीजिए। E2 का फॉर्मूला सर, सबसे पहले तो R निकालना होगा, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है सर, ये तो पता नहीं सर। क्यों नहीं पता जी, तो सर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी कितना दिया है, R दिया है, लेकिन आधा मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी देखो कितना है, L है, ये L है, और ये टोटल कितना है, R है, तो इतना कितना होगा सर, इस पूरे में से इतना घटा देते हैं, तो R माइनस एल। अच्छा सर, तो मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी R माइनस एल है। हाँ, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E2 का के क्यू बाई आर स्क्वायर, और R क्या है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ गए, तो E2 मतलब क्या पुट किया जाए, के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 क्या है, ये के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सिंपल सा है भाई। अब के क्यू को कॉमन कर लो, कॉमन कर लिए, क्या आया, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब तो इसको सिंपल बस ब्रेक करना है। बस यहाँ याद रखना कि जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लिया जाए, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर तो 1 है, नीचे माइनस वाला पार्ट है, क्या पार्ट नहीं है, प्लस वाला पार्ट नहीं है, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया, फिर माइनस है तो माइनस दे दो। अब फिर से एलसीएम देखेंगे तो माइनस और प्लस 2 है, तो प्लस वाला पार्ट तो मिल गया, माइनस नहीं मिला, जो नहीं मिला उसको यहाँ लिख दो। अब कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करो, इसको a माइनस बी के, और नीचे वाले को करना है सर किस पे, a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी a प्लस बी का, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, पहले बता चुके हैं, ठीक है, बता दिए है ना जी, बता दिए, ठीक है। फिर सब कुछ यहाँ पे आएगा, आर से आर, एल से क्या बचा, 2RL मतलब 4RL बचा, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये बचा। अब 4 को क्या करना है, 2R इंटू 2L, बस हम लोग 4 को ब्रेक कर दिए 2 इंटू 2 में, कर सकते हैं, हाँ सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सर हम लोग जो 2 है Q को अंदर लेके गए ब्रैकेट के, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग 4RL है, ठीक है, बाहर KQ है, यही है ना सर। तो हम लोग क्या किए, कुछ नहीं सर, इस 4RL को तोड़ दिए 2R 2L में, ये Q को अंदर लेके गए, ठीक है, यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे K है, बस Q को अंदर लेके चले गए। तो Q इंटू 2L क्या होता है, देख लीजिए, Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है सर, Q इंटू 2L P होता है। तो सर हम लोग चुपचाप P पुट कर देंगे, और 2R का 2R है ही, और K यहाँ पे है, नीचे यहाँ से देख लीजिए आ गया, आसान था, हाँ सर। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विटोरियल के लिए, किसके लिए, इक्विटोरियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल पॉइंट। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डाइपोल बना दिए, दोनों के बीच का दूरी कितना, L और L। यहाँ इक्विटोरियल मतलब वाई एक्सिस पे कहीं बीचों बीच r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे कोई Q0 चार्ज है, इस चार्ज पे बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले दूरी निकाला जाए, जल्दी जल्दी दूरी बताइए, दूरी यहाँ से यहाँ का दूरी, सर यहाँ से यहाँ का दूरी, सर आसान है सर, ये देखिए, ये अगर L है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा, जल्दी निकालो, पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये L है, ये R है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा सर, उतना ही तो होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर, मतलब हम लोग ये दूरी निकाल दिए, कितना दूरी पे है, ठीक है। अब हम लोग सोचेंगे क्या, वही चीज जो सोचा जाता है, ये माइनस इस पे क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, ये माइनस इस प्लस Q0 को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा ना, ठीक है। ये प्लस क्या करेगा, ये जो प्लस है ये अपने से दूर फेंकेगा, यहाँ पे जो प्लस चार्ज है ये इसको अपने से दूर फेंकेगा, फेंक रहा है ना दूर। तो अब सर दो डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन वाला चीज है, तो हम लोग भाई दो डायरेक्शन में कैसे प्लस माइनस करा जाए, इसका एक डायरेक्शन निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको निकालते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर आता है क्या, थीटा, ठीक है, थीटा आता है, तो थीटा के थ्रू हम लोग बनाएंगे। पेज आ जा भाई, पेज चाहिए मेरे को एक, इसी को बनाया जाए, ठीक है। तो एक ऐसा माइनस क्यू, एक ऐसा प्लस क्यू, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी ये R है, ठीक है। अरे यार बड़ा सा बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए, ये माइनस, ये प्लस, ये दूरी L, यहाँ से R डिस्टेंस पे पॉइंट है P, यहाँ पे रखा हुआ है Q0 चार्ज। बताना है कि इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ रखा था एक्सियल पे, अब इक्वेटोरियल यहाँ रख दिया। तो सबसे पहले सर हम लोग रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन देम, इस Q से यहाँ का दूरी, तो सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ना आप, ट्राइंगल बन रहा है, देखिए, हाँ सर ट्राइंगल तो बन गया, ये R है, ये L है, तो ये कितना होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, ये समझ में आ गया, पहले ही समझा दिए हैं। ये अगर एंगल थीटा बनाएगा, ये क्या बनाएगा, एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचो पैरेलल, अल्टरनेट इंटीरियर से, ये थीटा तो ये भी थीटा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ सर बनाएगा। इस पे, इस लाइन पे, स्काई ब्लू, इस लाइन पे ये माइनस इस पॉइंट को क्या कर रहा था, यहाँ पे बनाए थे ना, ये माइनस इस पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा है, देखो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, तो हम लोग इसको, ये अट्रैक्ट कर रहा है इधर माइनस, ठीक है। तो अट्रैक्ट कर रहा है किसकी तरफ, अपनी तरफ, ये थीटा है। थीटा के साथ वाला लाइन क्या होता है, मान लो अट्रैक्शन को हम लोग क्या लिख दें, E1, थीटा के साथ, क्योंकि इस पॉइंट, ये जो माइनस है ये इस पॉइंट पे E1 लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और ये जो प्लस है ये इसको क्या करेगा, अपने से दूर भेज रहा है E2,
ठीक है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन बना इसलिए हम लोग थीटा लेके आए। ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी थीटा। थीटा के साथ वाला लाइन E1 के लिए निकाल रहे हैं, E1 कॉस थीटा। थीटा के अपोजिट मतलब इधर 90 डिग्री पे क्या होगा, E1 साइन थीटा। ठीक है, ये एक पहलू हो गया। अब हम लोग को दूसरा पहलू निकालना है इस पॉइंट की वजह से, अरे रेड इस वाला क्यू की वजह से एक फिर से ऐसे रेडियस बनाए। दूरी कितना पहले ही निकाल चुके हैं सर, दूरी तो सेम होगा, कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना ही होगा दूरी। तो दूरी तो ये सेम रहा, एल स्क्वायर जितना ये है, लेकिन ये थीटा, ठीक है, जब यहाँ ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये कितना होगा, थीटा। तो थीटा के साथ वाला ये ऊपर भेज रहा है E2, थीटा के साथ वाला इधर क्या आएगा, E2 कॉस थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर क्या आएगा, E2 साइन थीटा। तो देखो इस पॉइंट पे ऊपर की ओर क्या लग रहा है, E2 साइन थीटा, नीचे की ओर क्या लग रहा है, E1 साइन थीटा। क्योंकि E1 इक्वल टू E2 है, दोनों बराबर है, क्योंकि चार्ज मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये कट जाएगा, ऐसा हो जाए, कैंसिल आउट। ठीक है, ये कट गया, ठीक है, ये हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, अब जब ये कट गया, अब क्या बचा, सिर्फ E1 cos थीटा और E2 cos, दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। तो E नेट बराबर क्या होगा सर, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बस दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो बहुत बच्चे को थीटा फीटा समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, बहुत पेशेंस है हमारे अंदर, एक बार और समझाइए सर, कोई बात नहीं, समझाएंगे सर। कितने अच्छे हैं सर आप, कितना बार समझाइएगा, ऐसे ही समझाते हैं हम, बार बार समझाते हैं। ठीक है, ताकि तुम लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि देखो, एक दिन में 10 चीज सीखना जरूरी नहीं है, अगर 2 ही चीज सीखो लेकिन तुम लोग को आना चाहिए। टीचर सामने से पढ़ा दे, तुम लोग को समझ ही ना आए, और तुम लोग दोस्ती के नाते कहीं भी पढ़ रहे हो, मजे ले रहे हो, भाई तुम्हारा जिंदगी है। 12th एक बार खराब हो गया ना, एक बार जब बोर्ड का एग्जाम नजदीक आता है और फिजिक्स का एक एक थ्योरम, एक एक फॉर्मूला कुछ प्रूव नहीं हो पाता है, तब हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में जो तुम लोग, कोई बात नहीं, चलो देखो, ये माइनस ये प्लस, तो दोनों के बीच का दूरी 2L सर, L और L। यहां से एक R दूरी पे एक क्या है भैया, एक पॉइंट P है, यहां पे Q0 चार्ज है। इस पॉइंट पे इस डाइपोल के वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही सवाल है। ये डाइपोल है, हाँ सर डाइपोल है, कैसे पता सर, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, उसको डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो R दूरी पे Q0 है। सबसे पहले सर देखिए, बात ऐसा है कि इस पॉइंट की वजह से यहाँ का दूरी क्या होगा, निकाल लेते हैं सर, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है, ये R है, ये L है, तो हाइपोटेनियस थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ऐसा ही होता है ना, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही पढ़े हैं ना बचपन में। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दूरी निकल गया हमारा। अब ये दूरी निकल गया सर, इतना समझ में आ चुका है। लेकिन देखो, ये अगर थीटा है तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बस एक बार 1 मिनट हम थीटा वाला बस समझा रहे हैं यार, क्योंकि गंदा नहीं करना चाहते हैं, बस थीटा वाला प्लीज़ रुक जाओ। देखो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, थीटा वाला टर्म में प्रॉब्लम है, मेरे को पता है, वो हमको समझाना है। ठीक है, ये L, ये L आधा दूरी। ठीक है, ये हो गया हमारा R, थोड़ा और दूर लेके जाओ, ये हो गया Q0, रेड पेन, यहाँ से यहाँ का दूरी, ये दूरी जो भी है। देखो अब मेरे को ये समझाना है कि ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, अपने आप ड्रॉ करना है। ये देखो, ये पैरेलल लाइन है ना दोनों, हाँ सर, अगर 2 पैरेलल लाइन होता है, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ये वाला लाइन खुद से ड्रॉ किया हम लोग। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना बालक, ये जो माइनस वाला पॉइंट चार्ज है, माइनस वाला, ये माइनस वाला इस प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा सर, तो इसको क्या मान लेते हैं, E1। ठीक है,
डायरेक्शन निकालने की जरूरत क्यों पड़ा सर? इसलिए पड़ा ना, क्योंकि जब हम लोग इस पॉइंट की वजह से देखेंगे, जब मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट दूसरा इसको उधर ढकेल रहा है, ठीक है, E2, और एक पॉइंट इसको इधर ढकेल रहा है E1। दोनों का डायरेक्शन ऐसा अपोजिट है, तो कैसे निकालें ई नेट सर? नहीं निकाल पाएंगे, एक डायरेक्शन में होना जरूरी है। इस वजह से हम लोग थीटा फीटा पे आए हैं, कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। थीटा के साथ वाला लाइन याद कर लो, थीटा के साथ वाला लाइन, थीटा के साथ वाला, ये थीटा, थीटा के साथ ये है, ठीक है, थीटा के साथ वाला, क्योंकि ये तो खुद E1 है। ये वाला लाइन क्या है? खुद E1 है, तो इधर नहीं आएंगे, ठीक है, थीटा के साथ इधर आएंगे, थीटा के साथ वाला E1 cos थीटा, ठीक है, E1 इसके वजह से निकाल रहे हैं E1, ठीक है। तो E1 cos थीटा, थीटा के अपोजिट ये थीटा है अगर, तो थीटा के अपोजिट कहाँ जाए हम लोग? थीटा के अपोजिट इधर आ जाए। इधर क्या है? E1 sin थीटा। ये E1 का काम हो गया। अब इसके वजह से ये क्या है? E2 निकाल रहा है दूर अपने से, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो यहाँ क्या बनेगा? थीटा। कौन से प्रॉपर्टी से सर? दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइन है और ऐसा है, ऐसा है, ओह, अगर दो पैरेलल लाइन है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होता है? ठीक है, ये भी क्या होता है? थीटा। कौन से प्रॉपर्टी से? कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसमें क्या है? दो पैरेलल लाइन, ये थीटा, तो ये भी थीटा, देखो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब देखो ये थीटा हो गया, थीटा के साथ वाला तो यही लाइन आएगा ना, दूसरा कलर करने दो, थीटा के साथ वाला तो यही आएगा, यही आएगा ना, ये वाला थीटा के साथ यही आएगा। E2 के लिए कर रहे हैं हम लोग, किसके लिए कर रहे हैं? E2 के लिए, थीटा ये है, तो थीटा के साथ वाला E2 cos थीटा। अब ये थीटा ऊपर है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा E2 sin थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला सेम है, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब इन दोनों को सिर्फ ऐड करना होगा। बहुत मेहनत से समझाए हैं यार तुम लोग को हम, पता नहीं आया कि नहीं, अपना तो पूरा 100% एफर्ट दे दिए, ठीक है। E1 और E2 माइनस क्यू, E1 इक्वल टू E2 है, ठीक है, जो भी प्रूफ किया गया है। अब तुम लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। हम लोग ई नेट बराबर क्या करेंगे? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। E1 क्या है? तो E1 सर KQ बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या आया था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही आया था ना, देख लो, देख लो, ये दूरी R है ना, ये दूरी कितना है? √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो KQ बाई R स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। R की जगह पे ये पुट किए। cos थीटा क्या होता है सर? cos थीटा, अच्छा, तो cos थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल के अंदर बेस क्या है सर? बेस L है, और हाइपोटेनियस क्या है? ये है। तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? बेस की जगह पे L, हाइपोटेनियस की वजह से पूरा अंडर रूट वाला, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे L बाई वापस से ये पूरा पुट किए √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये cos थीटा के जगह पे हम लोग पुट किए। तो E1, अब E2 निकालना है। E2 की जगह पे फिर से वही वैल्यू, सेम यही वैल्यू, दो बार यही वैल्यू पुट करना है, क्योंकि E2 भी क्या है? KQ बाई ये, और cos थीटा सेम, तो दो बार यही चीज़ पुट किए। तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, देखो यहाँ पे दो बार तो 2E1 हो गया, ठीक है। और ये नीचे क्या हो रहा है देख लो, नीचे तो KQ बाई R स्क्वायर था ना, KQ बाई R स्क्वायर, तो R ये है इसका स्क्वायर, ठीक है, KQ बाई R स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था E1 का? KQ बाई R स्क्वायर। R की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। और cos थीटा क्या था? बेस बाई हाइपोटेनस, पुट कर दिए। अब ये रूट हटेगा तो पावर क्या आएगा? रूट हटेगा तो पावर क्या आएगा? 1/2। यहाँ पे पावर कितना है? स्क्वायर, तो 2 + 1/2 कितना हो गया? 3/2, ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो एक बार इसको प्रूफ कर लेना, ठीक है, प्रूफ करके जल्दी बताओ ये तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ठीक, क्योंकि एक्सियल हम समझा दिए, इक्वेटोरियल काफ़ी हद तक सब कुछ समझा दिए हैं, खुद से प्रूव करो। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2kp/r³, 2kp/r³। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो जो हम टाइम दे रहे हैं जल्दी बनाओ, फिर तो हम बनाएंगे ही, जल्दी बनाओ। आंसर भी बता दिए, ये भी बता दिए कि ई नेट बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये भी बता दिए हम कि E1 बराबर है KQ/√R² प्लस L²। E2 बराबर भी इतना ही है, KQ/√L² प्लस इसका होल स्क्वायर, KQ/R² होता है, इसका भी होल स्क्वायर। सर ये कैसे आ रहा है? अगर कोई मूर्ख पूछेगा ना कि √L² प्लस R² कैसे आ रहा है, तो मूर्ख देख लो, ये दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये वाला साइड कितना है, √R² प्लस L² है। तो ये वाला दूरी, ये भी उतना ही है, दोनों सेम दूरी पे है ना यार, R² प्लस L², दोनों दूरी सेम है। तो यहाँ पे, और cos थीटा बराबर बेस मतलब क्या है, बेस L, हाइपोटेनियस क्या है, √L² प्लस क्या था जी, R²। यही है ना हाइपोटेनस, देख लो, बेस बाई हाइपोटेनस। सर तो पुट कर दिए, यहाँ पे सबका वैल्यू है, E1 का वैल्यू है, E2 का वैल्यू है, cos थीटा पुट करो यहाँ पे। ठीक है, जब पुट करोगे, जब E1 E2 बराबर है, तो यहीं पे नहीं लिख सकते हैं कि 2E1 cos थीटा, क्यों? क्योंकि सर E1 बराबर E2 है, दोनों तो बराबर ही है, तो 2 लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए तो 2 आ गया, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अब E1 की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, KQ/√L² प्लस R² का होल स्क्वायर, KQ/R² है। cos थीटा का वैल्यू है, क्या है सर, यही पुट कीजिए ना, L/√L² प्लस R²। अब ये स्क्वायर है और ये क्या है, पावर 1/2। जल्दी जल्दी करो। उसके बाद क्या होगा, कर रहे हो तुम लोग ना, देखो फिर से इतना हिंट दे दिए तुम लोग को, अबे तुम लोग करोगे तब तो, नालायकों। तो देखो, कोई भी चीज बच्चा अंडर रूट में होता है, ठीक है, कोई भी चीज अंडर रूट में है, ठीक है, √x, इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बस x आ जाएगा। तो ये अंडर रूट में है पूरा, इसका स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, 2 का 2, ठीक है, KQ का KQ, L का L, ऊपर वाला टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा, नीचे वाले का महाभारत पहले निपटा दिया जाए। ठीक है, तो नीचे वाला महाभारत निपटेगा तो L² प्लस R², ये रूट हट गया, स्क्वायर है तो, ठीक है, यहाँ अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा, L² प्लस R² का 1/2 पावर में, रूट हट गया तो पावर 1/2 आ गया। अब खुद ही बताओ, एक का पावर कितना, 1, एक का पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 2 प्लस 1 3/2 होता है ना। इसका पावर ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1/2, तो 2। अच्छा ये बताओ, k हटाओ अलग, ठीक है, k को अलग हटाओ, 2 इंटू 2l इंटू क्यू क्या होता है, ये 2, ये q, ये l, एक साथ लिख दिए, 2l इंटू क्यू क्या होता है, p होता है, p होता है ना, पता है ना ये बात, देखो p लिख दिए हम लोग, तो kp आ गया, देख लो kp बाई, नीचे क्या आ जाएगा, सबका पावर 3/2, देखो L² प्लस R² का पावर 3/2। अब क्योंकि R बहुत 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 छोटा है, यहाँ कहाँ लिखें भैया, इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, इतना तक आ गया था ना, देखो कितना तक आ गया था सर, इतना आ गया कि यहाँ, अरे यार इधर का, यहाँ 2, यहाँ k, यहाँ q, यहाँ l, देखो यही यहाँ से फिर से बना रहे हैं, यहाँ से नीचे जो लिखे हैं हटा दिए, यहाँ से फिर से बना रहे हैं, 2kq/l, यहाँ पे क्या आएगा, L² प्लस R² का पावर 1, यहाँ L² प्लस R² का पावर 1/2, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा,
ऊपर को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 2 के बाहर कर देंगे, 2 को इधर लिखेंगे, ठीक है, 2L इंटू क्यू, अच्छे से इसको अरेंज करके लिख दिए, ठीक है, 2 को इधर ले आ दिए, बाई नीचे पावर ऐड हो गया तो L² प्लस R² का पावर 3/2, ऊपर इसको क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो क्या बन गया, बन गया सर KP। नीचे नीचे सर अगर R बहुत बहुत बड़ा होगा, अगर R बहुत 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 बड़ा होगा L से, तो L हट जाएगा 0, बस R बचेगा, तो R का स्क्वायर है ना सर, यहाँ पे का पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो R³ KP/R³, ये आंसर आएगा सर। देखिए ई नेट बराबर KP/R³। होप समझ में आ गया हो बालक, ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी बच्चे हैं उनमें शेयर कीजिएगा, खासकर जो बक्सर जिले के आसपास के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो बक्सर के कहीं से भी जिले के हों, डुमरांव के भी हों तो चलेगा, ठीक है, उनमें जरूर शेयर करिएगा, ताकि अगर उन्हें फिजिक्स में डर लग रहा है, क्लास 11th पूरा उड़ा हुआ है और क्लास 12th में आ चुके हैं, चाहे वो नीट या जेई का भी तैयारी कर रहे हों, ठीक है, बेसिक अगर हमारा क्लियर होगा तभी हम कभी कुछ कर पाएंगे, अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर पटना, कोटा या दिल्ली जाके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, या आप यहां भी पढ़ रहे हो और आपको लग रहा हो कि बस आप क्लास करते जा रहे हैं और नोट्स छापे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज आप एक बार ये वीडियो पूरा देखिए, और जो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और एक बार पूरा वीडियो देख लेना लास्ट तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।